जय हिंद। मैं सुनील यादव। कल एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2021 का रिजल्ट आया और जिसके बारे में आप देख सकते हैं कट ऑफ कुछ चीज़ें बोर्ड पर लिखी हुई हैं। 2021 का है, 2020, 2019 के बारे में कुछ आपको बेसिक सा डेटा दिया हुआ है। कल ये जो रिजल्ट आया उसको देखकर मैं बहुत शॉक्ड हूँ। सच बात तो ये है, उसका खासकर जो कट ऑफ गया है उस चीज़ को लेकर, और उस पर कुछ बातचीत मैं करना चाह रहा था और कुछ बच्चों से भी मैं चर्चाएं करना चाह रहा था, क्योंकि एक दौर है ये काफ़ी परेशानी का। दीपावली के ठीक पहले ढंग से दीपावली भी नहीं मना पाने दे रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ें हुई हैं। 2021 का जो रिजल्ट आया है, मैं उससे कई बातों को लेकर शॉक्ड में हूँ। मैंने कट ऑफ आपको जो बताया था उससे ऊपर गया कट ऑफ। पहली बात, इस बात से मैं बिल्कुल भरोसा करता हूँ। और मैंने कट ऑफ कहा था कुछ और, ठीक। एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन नहीं, बल्कि काफ़ी ऊपर चला गया, ठीक। जनरल का कट ऑफ 154 गया है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक। 2021 के संदर्भ में विशेषकर यहाँ बात कर रहे हैं। मुझे कई बातें स्ट्रेंज लगी, कई बातें बड़ी ऐसी लगी जिनको पचा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सबसे पहला, अगर आप देखें, किसी भी कैटेगरी में मेल और फीमेल का अलग नहीं है, एक ही है। सबसे पहली बात है ना, जनरल मेल का भी 154 है और फीमेल का भी वही है। ओबीसी का भी वही है जो मेल का है और वही फीमेल का है। ईडब्ल्यूएस, एससी, एस टी। तो पहली चीज तो यही स्ट्रेंज है अपने आप में। 33% रिजर्वेशन होता है गर्ल्स के लिए, उसके अलावा उनको उनकी कैटेगरी का रिजर्वेशन भी मिलता है, और उसके बावजूद भी ये स्थिति। हाँ, ये बात सही है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट जो कहलाती वो, प्लस क्वेश्चन पेपर का जो टफनेस है वो, प्लस कितने क्या गुणों को ले रहे हैं वो, ये सब बातें मायने रखती हैं, ठीक। इन बातों को अपन कहें कि अन्य बातें सामान्य रहने पर, जो कि इकोनॉमी का सिद्धांत कहलाता है, उसके संदर्भ में भी देखें तो बहुत कम बार ऐसा अपन को देखने के लिए मिलता है कि आपने कितने बार ऐसा देखा है कि मेल और फीमेल का कट ऑफ एक सा ही हो। अपने आप से पूछ कर देखिएगा, ठीक। एक बार हालांकि ऐसा आप देख चुके हैं, एसटी कैटेगरी में 2019 का जो रिजल्ट आया था उसमें 126 गया था। मेल के लिए भी था, फीमेल के लिए भी था, बट एक कैटेगरी ना, सभी का एक ही है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। पॉइंट नंबर वन। तो ये मुझे बड़ा अद्भुत सा लगा, आश्चर्यजनक लगा, शॉकिंग भी लगा। कट ऑफ इतना हायर जाना वो भी एक शॉकिंग था अपने आप में। क्यों गया देखेंगे, बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये, ठीक। वहीं प्रोविजनल जो कट ऑफ दिया गया है 13% के संदर्भ में देखें तो अनरिजर्व 146 मार्क्स है, यानी 73 क्वेश्चन, जबकि ओबीसी का है 142। यदि अपन देखें प्रोविजनल में ओबीसी वाला जो आ रहा है, उसमें जो मुझे लगा कि जो ओबीसी का है वही एससी का कट ऑफ है। ऐसा कितने बार देखा अपन ने कि ओबीसी का कट ऑफ एससी के कट ऑफ के बराबर हो। ये तभी हो सकता है जब विद्यार्थियों का जो स्कोर है वो ऐसा आ रहा है कि साहब अच्छा स्कोर किया, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। मतलब ये कहने की बात ये है कि ऐसा तभी होता है जब शिक्षा के जगत में जबरदस्त क्रांति हुई हो, विद्यार्थियों में एकदम से ऐसा चेंज आया हो साहब जी, तब हुआ हो। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो शैक्षणिक क्रांति कब हो गई, पर रिजल्ट तो यही कह रहा है साहब, ठीक। इसके पहले नहीं तो ये होता था, सबसे ऊपर अनरिजर्व सबसे हायर जाता है, उसके पश्चात में ओबीसी अपन देखेंगे, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस, ठीक। ये होता रहा है। अब वो चाहे प्रोविजनल वाला रहा हो चाहे कुछ भी हो। यदि अपन इसको यहाँ पर मिलाकर देखेंगे तो अनरिजर्व का तो 154 माशाल्लाह है, वो तो कोई बात ही नहीं है साहब, ठीक। इतना ऊपर जा रहा है। दूसरा ओबीसी का यदि अपन देखेंगे उठा करके तो 148 है, 148 के आसपास जा रहा था। अब प्रोविजनल वाले में जरूर ये अपन ने देखा काफी हायर कट ऑफ है। ऐसा नहीं है कि 2021 का पेपर बहुत आसान था, मैं इसको कहीं से भी नहीं कहूंगा, मैंने तो पहले दिन से यही बात कही है। 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर था वो कोई इतना ज्यादा आसान भी नहीं था। विद्यार्थियों को शुरुआत में लग रहा था कि हाँ सर आसान सा पेपर बन रहा था, पर इतना भी आसान नहीं था कि बिल्कुल हलवा पूड़ी रहा हो, ठीक। ये जरूर है कि हाँ 20 के पेपर की कंपैरेटिवली थोड़ी सा था, पर थोड़ी सा ना, ये चीजें अपन देखें 2019 के रिजल्ट के साथ में आप देखेंगे तो 571 पोस्टें थी और 15 गुणों को लिया था। 8,565 समथिंग के आसपास में कुछ हो रहा है, 9,000 मान लो, क्योंकि लास्ट स्कोरिंग जिनका कॉमन था उन सबको लिया था, ठीक। उसके आसपास कुछ होगा, 200-300-400 आगे पीछे हो सकता है। तो उसके टफनेस का लेवल अपन देखें
और उसका कट ऑफ देखें तो इसमें भी प्रोविजनल कट ऑफ है, अपन को पता है ये वाली बात, तब भी ये फिगर और ये फिगर सेम आ रहा है। वहां 15 गुने लिए गए हैं, यहाँ 20 गुने लिए गए हैं, उसके बावजूद भी 154 154। तो ये थोड़ी सा डिजिट जो है वो, और सबसे बड़ा जो मुझे आ रहा है कि रेशियो। रेशियो देखिए, किसी बात पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं मैं, ना ही ये कोई आलोचना है, जो मुझे लगा मैं वो बता रहा हूं। निश्चित रूप से बच्चों ने उतना स्कोर किया होगा, आयोग ने कॉपियां चेक की हैं, जैसा स्कोर मिला उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बना है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, मैं इस बात से सहमत हूं। पर यह कि हाँ, पहली बार ऐसा सिनेरियो देखने को मिला। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, किसी बात पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, तथ्य केवल आपके सामने रख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से विचार करके देखिएगा कि ऐसी घटना प्रघटना या ऐसी क्रांति होते आपने पहले कितने बार देखी और कब कब देखी है। ठीक, तो इस चीज को देखें। बात ये नहीं कि कट ऑफ 154 गया, ऐसा हो चुका है कि पूर्व में इसके भी ऊपर कट ऑफ जा चुका है। 180 की सीरीज में भी कट ऑफ जा चुका है, 182 184 समथिंग के आसपास में भी कट ऑफ जा चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं जाता हायर कट ऑफ। पर बात है रेशो की, कि जब जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ हो उससे कितना नीचे अदर कैटेगरी के कट ऑफ आते रहे हैं। ठीक, काफी गैप होता रहा है अगर अपन उस चीज को देखें। और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि अगर वो जो गैप है तो उसका एक मार्जिन होता रहा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसा गैप आता रहा। फॉर एग्जाम्पल जनरल कैटेगरी का आप उठाकर देखें, अनरिजर्व कैटेगरी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, उसका उठाकर देखें 154 क्लियर, यहां पर 148, कितने का अंतर आ रहा है? 3 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है ना कि 6 नंबर का, यहाँ पर अपन को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 20 वाला अपन देखेंगे 140 132, 4 क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन, ये बात चीज समझ में आती है। लेकिन वहीं अपन देखें 19 वाले में 136 यानी कि 68 क्वेश्चन, और जबकि वहीं पर 77 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन का गैप है? तो इतने गुना और नंबर ऑफ वैकेंसीज वाली बात थोड़ी सी, चलो माना 10% ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है, ठीक है वो चीज सही है, 13% प्लस 14% 27% रिजर्वेशन है। तो ओबीसी को जब इतना रिजर्वेशन है, हाईएस्ट रिजर्वेशन है, महिलाओं को तो उनसे भी ज्यादा है, 33% है, वो मुझे नजर नहीं आया कहीं। तो ये जो चीज थी बड़ी अद्भुत अजीब सी मुझे लगी। और खासकर ये तब कट ऑफ है जबकि 3 प्रश्न कैंसिल हो चुके हैं, 3 क्वेश्चंस को कैंसिल किया गया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके 2 2 3 3 उत्तर माने गए थे। उसके बाद में यह है, तो इन सब बातों से अपन को क्या सीख मिल रही है, क्या चीजें हैं? कट ऑफ निश्चित रूप से हायर जा रहा है, बढ़ रहा है, और इसकी वजह कई हो सकती हैं, चाहे 3 सालों से वैकेंसियों का क्लियर ना हो पाना, ठीक, जॉब्स नहीं है, ठीक है, 19 का इश्यू तब से लेके अभी तक चल रहा है, तो वही वही बच्चे बेचारे एग्जाम में बैठने के लिए मजबूर है। एक वो भी है प्राइवेट सेक्टर का, वहां पर मंदी का होना, प्लस अदर कोई गवर्नमेंट जॉब का ना निकल पाना, तो ये भी है। और यही वजह है कि कट ऑफ बढ़ भी रहा है, एक वजह वो भी है। 2019 से लेकर के अभी तक बच्चे बेचारे हैंगिंग सिचुएशन में ही हैं, यानी कि इसमें 2019 में 20 में 21 में कई ऐसे भी लोग होंगे जो 19 में भी सेलेक्ट होंगे, 20 में भी हो जाएंगे, और 21 का जब तक रिजल्ट आएगा पता चला उसमें भी हो गए। एक ही बच्चा 3 पोस्टें लेकर जाने वाला है, तो ये भी चीजें हैं कहीं ना कहीं। पर ये जो कट ऑफ रहा है वो अपने आप में एक बहुत जबरदस्त चीज रही। 20 का अपन देख लें, अगर अनरिजर्व का जो आ रहा है आपका, और उसके बाद में ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी, और ये एक ऑर्डर लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पर 4th रैंक पर आ रहा, तो प्राय इसमें 4th पोजीशन ही अपन को देखने के लिए मिलती है, मेल का अलग और फीमेल का अलग, वो तो है ही है, वो चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही कहीं पर भी। तो ये चीज मुझे बड़ी स्ट्रेंज लगी। और यहाँ पर सीधे आप देखें कि ईडब्ल्यूएस 3rd नंबर, यहाँ देखें आप, तो ये जो चीज रही है कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है। बहुत सारी बातें हैं, परंतु अपने पास में डेटा का अभाव, इसलिए बहुत साफ साफ शब्दों में यह स्पष्टता है कोई चीज नहीं कही जा सकती है ना। और उस बारे में पूर्व धारणा रख लेना या पूर्वाग्रह रख लेना भी एक सही नहीं होगा। परंतु जो भी है, अगर आप उसको एनालाइज करें, पूरे के पूरे चार्ट को देखें आप,
तो कई इसके मैसेज निकल कर आपके सामने आ रहे हैं और इससे कई विद्यार्थियों का नुकसान भी होगा, फ़ायदा भी हुआ बहुतों का, ऐसा नहीं है, नुकसान भी हुआ है। पर ये है कि माहौल में बदलाव तो है, नो डाउट कहीं न कहीं परिवर्तन तो है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ भी कम है, 290 हैं, 571 वो भी एक वजह हो सकती है अगर कंपैरेटिवली 19 का, 20 का और 2021 का देखें अपन एक साथ मिलाकर, तो एक ये चीज़ है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो या कई बातें तो उठाई जा सकती हैं, अगर आप उस चीज़ को देखें तो। आप बताइएगा, आपको कुछ ऐसा लगे पॉइंट तो। कम से कम फीमेल वाला जो था, उसने तो चौंका दिया यहाँ पर, एक बात ये है। दूसरी बात, हर कैटेगरी में कट ऑफ जो गया है, वो काफ़ी ऊपर गया है। अर्थात एसटी कैटेगरी बस का अपन थोड़ी-सा छोड़ दें, तो बाकी सारी कैटेगरी काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। तो एक ज़बरदस्त क्रांतिकारी टाइप की चीज़ मुझे ऐसी लगी कि ये क्या है। और नो डाउट जब इतना हायर कट ऑफ गया, तो स्वाभाविक है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बहुत मेहनत करी, किसी ने 70 लाए, यानी 70 क्वेश्चन सही थे पेपर 1 में, किसी के 72 थे, 74, 75 अनरिजर्व कैटेगरी के, जिसने 75 भी बना दिए। मतलब जबरदस्त मेहनत की होगी उस बच्चे ने, ये मैं जानता हूँ साहब। या तो वो बच्चा जानता है, या तो ईश्वर जानता है उसका, कि 100 में से नहीं, 3 क्वेश्चन तो कैंसिल है, 97 क्वेश्चन में से 75, 76 जिसने बनाए और 1 नंबर से रह गया बेचारा, क्या गुजर रही होगी साहब की। क्या दीपावली के पटाखे फूट रहे होंगे उसके दिल दिमाग में, बेचारा वही जानता होगा या जानती होगी। और खासकर उसमें भी कि जो मेल का है वही फीमेल का। तो हमारे यहाँ काफ़ी महिलाओं को शिक्षा वगैरह को लेकर के उतने अवसर नहीं मिल पाते हैं। कुछ जगह पर अपवाद होंगे, लेकिन एक मोटी जो अवस्था है वो, उस संदर्भ में देखें तो महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए कट ऑफ कहीं न कहीं नीचे होता है। वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। ठीक? अब चलिए अपन इसके आगे बात करते हैं। देखिए कट ऑफ तो हायर गया है, आगे से तैयारी अपन को ज़बरदस्त रखनी पड़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ लगभग इसी सराउंडिंग आस-पास में मिलेगी, 290 यानी कि 300 हैं। और होगा तो साहब ये 300 साढ़े 300 के आसपास में ही पोस्टें मिलने वाली हैं। बहुत जल्दी शायद नया नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो ये चीज़ें हैं। अब जो विद्यार्थी जिनका नहीं हुआ है, ठीक, जिनका हुआ उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ, दिन रात से लग जाओ साहब, क्योंकि जनवरी में आपका एग्ज़ाम है और हो जाएगा, बिल्कुल इसमें डाउट कोई ना पालो कि होगा नहीं होगा जनवरी में एग्ज़ाम, बिल्कुल हो जाएगा। आयोग बहुत जल्दी, मैं पहले ही कह चुका था। और कई विद्यार्थियों ने अभी जब पूछा तो मैंने यही कहा था कि दीपावली के पहले धमाका मिलेगा आपको, और अभी दीपावली के दौरान भी कुछ और धमाके मिलने वाले हैं आपको, ठीक? चाहे रिजल्ट को लेकर हो, चाहे अन्य बातों को लेकर हो, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, चाहे मेंस वाली बात हो, चाहे जो भी हो, करेंगे चर्चा उस पर। जिनका नहीं हुआ विद्यार्थियों का, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, दुखी होने की बात तो है, पर परेशान होने की बात नहीं है। निश्चित रूप से जिसने दिन रात मेहनत किया होगा, उसकी आंखों में तो आंसू होंगे, कहीं ना कहीं लगा होगा कि क्या है। और ये वो चीज है जिसकी तरफ आप मुड़कर भी नहीं देखना चाहते, इस कट ऑफ की तरफ। तो आप बस यही कहूंगा कि अभी तो भूल जाओ इन सब बातों को, सामने त्योहार है, उसको एंजॉय करो साहब। सबसे पहली चीज, बिल्कुल भी इन सब चीजों में मत पड़ो, 2 4 5 दिन आराम से उसको एंजॉय करो, क्योंकि अभी वैसे ही बहुत उत्तेजना है दिमाग में, वैसे ही बहुत कुछ भरा हुआ है। और उस दौरान में सोचना, सही कंक्लूजन पे पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हाँ क्या, क्यों, कैसे हुआ और क्या कमियां और क्या सारी बात, बिल्कुल मत करो। सामने दीपावली है, बढ़िया अच्छे से उसको एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। बिल्कुल डिप्रेशन में जाने की, परेशान होने की बात नहीं है। दीपावली के पश्चात में जब 2 4 5 10 दिन के बाद में आप अपने आप को रिलैक्स फील करें, तब मंथन करना, मनन करना और सीधे सॉल्यूशन की ही बात करना। ये समस्या है कि साहब इतना हायर कट ऑफ गया, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि इससे भी हायर अपन अब कैसे जाएं, हमको सिर्फ उस पर बात करनी है। क्या हुआ, क्यों हुआ, सही है, गलत है, वो सब विषय ही नहीं है, अपने हाथ का विषय नहीं है। आया है ऐसा रिजल्ट, निश्चित रूप से आयोग ने दिया, वो तो कोई बात ही नहीं है साहब जी। आपके पास में कोई ऐसा डेटा भी नहीं है जिसके आधार पर आप कह सकें। केवल बस लॉजिक ही लगा सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं, शायद ऐसा होता रहा तो ऐसे ही होना चाहिए। तो ये कोई आधार नहीं होता कि ऐसा होता रहा तो आगे भी ऐसा ही होगा। ठीक? कई बच्चों के फ़ोन आए, मैसेज आए, इसी कारण मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आगे क्या यही है कि अब साहब मान के चलिए कि 75 से लेके 80 के रेंज में कट ऑफ आ चुका है, आके खड़ा हो गया है। अब आगे से जो भी तैयारी करनी है आपको, तो मान के चलिए कि आपको 85 प्लस की ही तैयारी रखनी है। और जब आप इतनी तैयारी रखोगे, तो मान के चलिए कि आपका 80 तक कवर हो जाएगा, इतना आप स्कोर कर लेंगे। तो कट ऑफ लगभग यही रहेगा।
कट ऑफ हायर होने की यही वजह है, बहुत ही खास, जो मैंने कहा, पेपर एपर तो लगभग वैसा ही था जैसा कि स्टैंडर्ड होता रहा है, ठीक। लेकिन एक वजह जो है, जो सबसे खास मुझे लगी, वो यही है कि साहब 3 साल 4 साल से जो बच्चे हैं वो शिफ्ट नहीं हुए जॉब पर, तो लगातार वो भी एग्जाम दे रहे हैं, और कट ऑफ इस तरह से हो रहा चीज़ों का, ठीक। पेपर भी जो था, वो आपने देखा बहुत अच्छे से कि कोई बहुत ज़्यादा अपन उसको ईज़ी भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही इतना हायर चले जाए, पर लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ा है, तो इस पर चिंतन करने की, मनन करने की ज़रूरत है। अपना स्कोर बढ़ाने की ज़रूरत है, कहीं न कहीं मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी, और स्मार्टनेस लानी पड़ेगी आपको, कि साहब ऐसा क्या करें, पढ़-पढ़ के तो अपन परेशान हो गए। इतना पढ़ा कि हम जानते तब जाकर इतना स्कोर आया, लेकिन फिर भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से, या 1-2-3 क्वेश्चनों से अपन रह गए। क्या वजह है वो साहब? तो उस पर विचार करना पड़ेगा, और आगे से अब जो टारगेट हो, जो स्ट्रैटेजी हो आपकी, चाहे आपकी रेफरेंस बुक्स वगैरह हो, चाहे नोट्स वगैरह हो, उस पर आपको बहुत विचार करने की ज़रूरत है कि साहब सीधा कट ऑफ 80-85 प्लस ही होना चाहिए। तो कई चीज़ों में बदलाव लाना पड़ेगा। जिन कंटेंट्स को पढ़ते हो उसकी गुणवत्ता को लेकर, एग्ज़ाम ओरिएंटेड को लेकर, सिलेबस को लेकर, हार्ड वर्किंग को लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना, उसको एनालाइज करने को लेकर, एग्जामिनेशन हॉल के टेम्परामेंट को लेकर, कि वहां सर हम हड़बड़ा गए, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, सिली मिस्टेक में 5 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए। इन सब चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर अब सफलता मिलेगी। लगभग 1 महीने के पश्चात में शायद आपको नया नोटिफिकेशन मिल जाए कि साहब अगला एग्जाम फिर ये है, ठीक। और उसकी भी एग्जाम डेट आपको क्लियर हो जाएगी। मान के चलो अगले 4-5 महीने में, 6 महीने में आपका एक और प्री शायद आपके सामने खड़ा हो। तो आप बिल्कुल बिखरे नहीं, टूटे नहीं, अच्छी तैयारी करें। जो भी सहयोग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, मैं हूँ उसके लिए। और मैं हमेशा ही कहता हूँ मार्गदर्शन के लिए कि बेटा आप हमसे जुड़िए, हमारे यहाँ बैच ज्वाइन करिए। मैं हमेशा ही सलाह देता हूँ। एक अच्छा गाइडेंस आपको मिलेगा, लगातार संपर्क में रहोगे, कंटेंट बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। गुणवत्ताहीन कंटेंट पढ़ के अपना समय बर्बाद करना, समय सालों बर्बाद करना, तो वजह ये है कि एक बार लग के तैयार कर लीजिए, एक बार अच्छे लग के मेहनत कर लीजिए, अच्छा रिजल्ट उठा लीजिए साहब जी। क्योंकि यहाँ पर वैसे ही अवसर काफ़ी कम है। 2-2, 3-3 साल हम देख रहे हैं, 4-4 साल, 2019 से 22 खत्म होने को आ रहा है। बात अभी चलनी है और आगे खिंच रहा है मामला। इतना अवसर नहीं है हर किसी के पास में, है ना? तो इसलिए इन बातों को समझें, और सभी को मेरी शुभकामनाएँ, जिनका हुआ है उनको भी, जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं। आप इतना आगे तक स्कोर कर पाए, 65 लाए, 68 लाए, 70 लाए, 72, 75 लाए, 76 लाए, 1 क्वेश्चन से रह गया। इतना आपने किया, निश्चित रूप से आपने मेहनत की है। बस थोड़ी-सी और मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी-सा और कुछ बाकी है, कहीं न कहीं। उन प्रयासों में शायद कमी रह गई हो, शायद ऐसा, हालाँकि कहना नहीं चाहिए। जिस बच्चे ने मेहनत की है वही ईमानदारी से जानता है साहब, कितना कुछ उसने लगाया है, कितना कुछ दाँव पर खेल गया था वो। पर फिर भी सॉल्यूशन यही है कि अगली बार भी लगभग कुछ ऐसा ही होने वाला है साहब, अनप्रेडिक्टेबल। उसके लिए तैयार रहें, दिन-रात से लग के अपने आप को प्रिपेयर करिएगा। अभी नहीं, अभी आप अपने माइंड को बिल्कुल एक संतुलित करने का प्रयास करें। बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। संतुलित करें उस चीज़ को, फिर ले देकर सारी बातों के कंक्लूजन पर आए। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि इससे हायर स्कोर अपन को लाना है, ना केवल प्रीलिम्स में लाना है, बल्कि मेंस में भी यही रहेगा सिनेरियो, और इंटरव्यू में भी रहेगा, यानी कि फाइनल कट ऑफ में भी यही होने वाला है, काफ़ी हायर पर। तो ना तो प्रीलिम्स रुकना चाहिए, ना मेंस, ना इंटरव्यू रुकना चाहिए। यह प्रयास हो, ऐसी स्ट्रेटजी पर काम करिएगा, क्योंकि फेल हो गए तो फेल ही है साहब, समय गया। चाहे प्री में फेल हो, चाहे मेंस में हो, चाहे इंटरव्यू से बाहर हो गए, तो बाहर ही है ना। ऐसी सिचुएशन ना आए, है ना? और अब वैकेंसियाँ लगातार आपके पास में आने वाली हैं। ढेरों वैकेंसियाँ आपके सामने आएँगी, तैयार रहिए उसके लिए। कई बच्चे बोले सर कि क्विट करने का सोच रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। अब मौसम है, अब तो वैकेंसियों का मौसम है, अब आपके ठीक सामने आने वाला है, ठीक है? 2023 में ज़बरदस्त वैकेंसियाँ हैं, इतनी सारी वैकेंसियाँ आपको मिलने वाली हैं कि आप खुद ही सोचेंगे कि साहब ये वाले को फ़ोकस करें कि ये वाले को। लगातार होने वाली हैं वैकेंसियाँ आपके सामने, एग्ज़ाम लगातार होने वाले हैं, उसको लेकर आप प्रिपेयर करिए अपने आप को। बिल्कुल मत टूटना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना। ऐसा ही मेरा आप सभी के लिए शुभकामनाएँ हैं, यही मेरा संदेश है ना? आशा करते हैं आप सभी लोग बेहतर होंगे, दीपावली को एन्जॉय करेंगे, हृदय से उसको एन्जॉय करें, सुरक्षित रहें, सुखी रहें और सफलताएँ प्राप्त करें। यही सभी मेरे लोगों के लिए शुभकामनाएँ हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।